ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो देव अरहंत सिद्ध आचार जुझाय साधन को नित प्रति जजू ये मम हो सहाय। जिन वाणी माता नमो मन धर हर्ष अपार ता प्रसाद शिव सुख लहू पाऊं निज पद सार। जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप प्रश्नोत्तर चरित्र ये ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है कि जिनेंद्र देव का स्वरूप कैसा है, जिनेंद्र देव की प्रतिमा का स्वरूप कैसा है, और उस प्रतिमा में अगर कुछ विपरीतता हो, कोई ऐसा उसका स्वरूप बिगाड़ा जाए तो फिर वो वंदनीय होती है या नहीं होती है, ऐसा करने वाले लोग वंदनीय होते हैं या नहीं, उनके पास जाना या नहीं, उनसे चर्चा करना या नहीं, ये सारी बातें इसमें आई है। इसमें अपनी बात चल रही थी कल कि भाई जहाँ पे जो रक्तांबरी भेषी है वो बैठे हों, वो मौजूद हों, वहां पे जाना भी नहीं, उनका संग भी नहीं करना। इसके संबंध में धर्म परीक्षा का बहुत अच्छा छंद आया था, अच्छा लगा काफी। उसको याद किया जा सकता है अलग से, चाहे तो उसको नोट करके याद कर सकते हैं। गिर से गिरिए परिये जल जोरम श्यापन को के मुख अंगुली दीजे बेशक अग्नि में दाहिए देह को होल हलाहल जहर हु पीजे डोलिए भूतन प्रेतन के संग तो उन जीव में दोष धरीजे ग्रंथ सहित नर होए दिगंबर ताहुसु भूल मिलाप न। उनसे भूल करके भी मिलाप नहीं करना, आया समझ में? भूल के भी मिलाप नहीं करना। अभी चर्चा चल रही थी ना, थोड़ी देर पहले हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे कि साहब उनका कार्यक्रम है, वो अपने कार्यक्रम में आए थे तो अपने को भी तो जाना पड़ेगा ना। वो विपरीत है अपन जानते हैं, लेकिन अब क्या करो, देखो लोक व्यवहार तो निभाना पड़ेगा ना है? उनने आंख में उंगली डाली तो हमको भी उंगली आंख में डालनी पड़ेगी, ऐसी बात है तो क्या समझ में आ रही बात? अरे विचार करो, आपके चौके में तो कोई अभक्ष भक्षण करने वाला भी आ सकता है ना? आपके चौके में मतलब आपका बना हुआ भोजन तो वो भी खा सकता है, शूद्र भी खा सकता है आपका भोजन, लेकिन आप शूद्र का भोजन खा सकते हो क्या? है? आप अभक्ष भक्षण करने वाले का भोजन आप खा सकते हो? वो तो खा सकता है। जो कुदेवी देवता, कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र, कुधर्म को मानने वाला, वो तो सच्चे मार्ग में आए, वो संभव है, उसमें दिक्कत नहीं। लेकिन जो सच्चे मत में है वो क्या कुमत में जाकर के वो कुमार्ग में लग करके वो करे, ये काम उचित है क्या? और किस बहाने से? अरे वो भी आए थे तो अपने को भी जाना। ये पहली बात आगे होकर के इस तरह से बुलाना मत जहां पे आपको ऐसी बाध्यता लगे। क्या भीड़ बढ़ाने का काम नहीं है, समझ में आ रही है बात? अरे इससे संख्या बढ़ती है, संख्या बढ़ती है, तुम संख्या बढ़ा बढ़ा के खुद का नाश करोगे। अभी अन्य लोगों को बुला लो, आप संख्या बढ़ाने में क्या देर लगती है? एक में नाच गान का कार्यक्रम रखा हूं, सैकड़ों हजारों लोग इकट्ठे हो जाए, कोई बाहर की किसी डांसर को बुला के और स्टेज पे नचाओ, आप कितने लोग आ जाते हैं देख। संख्या के पीछे नहीं पड़ना क्या? अरे इस काम से क्या थोड़ी सी संख्या बढ़ जाती है? आप संख्या बढ़ाने के लिए उनको बुलाओगे और अब आप उनसे बाध्य हो जाओगे। कैसे बाध्य हो जाओगे? अरे हम तो तुम्हारे कार्यक्रम में आए थे और तुम नहीं आए हमारे में। कह रहे भाई तुम हमारे में आए थे, वो तुमको अच्छा लगा तो आए थे, तुमको जमा तो आए थे। अभी जहां पे बिल्कुल विपरीतता हो, वो काम हमको जचता नहीं है, वो काम उचित नहीं है, तो हम कैसे जाए? ध्यान रखिएगा, क्या आप अभक्ष भक्षण करने वाले का भोजन आप नहीं कर सकते, अभक्ष खाने वाला वो आपका भोजन कर सकता है, क्योंकि उसको नहीं है समस्या, है ना? वो शुद्ध भोजन करे, उसमें नहीं है दिक्कत, लेकिन आप अशुद्ध भोजन कैसे करोगे? आपके घर में शादी ब्याह हो तो सभी तरह के लोग आते हैं ना, अन्य अन्य सब समाज के आते हैं, अन्य मती भी आते हैं, जो जिनका मतलब आप
जिनके पास खड़े होकर भोजन नहीं कर सकते वो सब लोग भी आते हैं, लेकिन आप क्या उन सबके में जाओगे? कह रहे वो भी आए थे, जाना तो पड़ेगा, वो भी आए थे, जाना। अरे वहां तो सारे के सारे ही आए। इसलिए कभी भी क्या कहा ऐसा जो कुवैशी हो, धर्म की प्रवृत्ति जहां विपरीत हो, ऐसी जगह भूल के भी नहीं जाना। संग नहीं करना, बिल्कुल भी संग नहीं करना, कार्रवाई नहीं करना बिल्कुल भी। अरे लोग क्या कहेंगे, अच्छा नहीं लगता, दूसरे सब तो आगे और आप उनके में नहीं जा रहे। अच्छा बहुत सौ को तो क्या, बहुत सौ को क्या, अधिकांश महिलाओं को ऐसा विचार चलता है, तुम दूसरों के नहीं जाओगे तुम्हारे यहाँ कौन आएगा? अरे जिसको खाना होगा वो आएगा समझ में आई बात? तुम दूसरों के नहीं जाओगे तो तुम्हारे यहाँ कौन आएगा? अरे मत आने दो ना, फर्क क्या पड़ रहा है उससे? दूसरा आ जाते हैं उससे क्या हमारा विशेष सुख हो जाता है क्या? उससे विशेष सुख मिल जाता है क्या? मैंने देखा है कितनी बार महिलाओं को इस तरह की बात करते हुए, ये जाना ही नहीं, कहीं पे नहीं जाना, फिर तुम्हारे यहाँ कौन आएगा? और या फिर इससे उल्टा कि वो भी आए थे तुम्हारे यहाँ, अब नहीं जाओगे तो अच्छा लगेगा क्या? उनके काम पड़ा तो अब नहीं जा रहे। कह रहे वो विपरीत काम कर रहा है तो वहां कैसे जाया जाए? जहां विपरीतता हो वहां कैसे जाया जाए? समझ में आ रही है बात? इसलिए बहुत ज्यादा बुलाने की और आए और आए इकट्ठा करने की कोशिश मत कर। ऐसा है, ये गुड़ मिला ना, चुपचाप एक कोने में बैठ के खा लेना गुरुदेव देख बात कहा करते थे, चुपचाप एक कोने में खा लेना अपना गुड़। हाँ वो तो हल्दी का गांठे का तो अलग है, वो तो पंसारी से। हाँ हाँ, गुप्त रह करके ही वो निधि को पा करके भोगते हैं, ये गाथा है नियम सार जी की। देखो तो इसलिए ये, हाँ ठीक है, सामने वाला अगर समझदार हो, मंद कषाई हो, समझना चाहता हो और आपको भी ऐसा प्रेम उमड़े तो समझा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, उस तरह से तो उचित है। लेकिन आप सोचो कि सारे के सारे ही आ जाएं, थोड़ा सा अपन कंप्रोमाइज कर लो तो वो भी आ जाएंगे, थोड़ा सा अपन कुछ ये कर लो तो वो भी आ जाए। अरे तू संख्या बढ़ाने के पीछे अपना धर्म का नाश करना चाहता है? कि आप क्या इतनी कठोर नहीं बोलो ना, तो बहुत लोग सुना आपकी क्या, बहुत से लोग बाबूजी से इस तरह से बोलते थे, कह देते थे कि आप साहब मुंह पे ही फटकार देते हो, आप अगर ऐसा कठोर नहीं बोलो थोड़ा, बाकी तो सब आपका अध्यात्म तो सबसे ऊंचा, आप थोड़ा कड़क होकर के नहीं बोलो तो बहुत लोग आपके फॉलोअर हो जाए फॉलोअर बनाने क्या, फॉलोअर बढ़ाने का धर्म है क्या? भाई दोनों में से एक काम हो सकता है, या तो वो सच्ची बात सामने आएगी और या फिर आप संख्या बढ़ा लो, बस सच्ची बात एक तरफ। इसलिए बिल्कुल भी घबराना नहीं, ये तो लिखा ना, अरे सांप के मुंह में उंगली दे लेना, भूत प्रेतों के साथ नाच लेना और भूत प्रेतों की जरूरत क्या है, तो नाचता ही इसी तरह से ही बिंदुरी मार निकासी में देखा है कभी? भूत प्रेत शर्मा जाए इसके नाच गान को देख कर। हाँ सुनील जी भाई साहब सुना था, ब्रह्मचारी सुनील जी है ना, कि जैसा करंट लग गया हो इसको, ऐसे ऐसे नाचता। क्या क्या महिला क्या पुरुष, बिल्कुल उसको तमीज नहीं रहती। भरे बाजारों में अपनी बहन बेटियां या पुरुष भी हो तो ये कोई तमीज है? क्या हुआ? अच्छा चलिए, तो इसलिए बिल्कुल भी उनकी संगत नहीं करना। जो ग्रंथ सहित नर होए दिगंबर, ताहु सो भूल मिलाप न कीजिए, भूल के भी मिलाप नहीं करना, भूल के भी ऐसे स्थान जाना नहीं जहां कुवेशी हो, भूल के भी ऐसे स्थान जाना नहीं जहां देव का स्वरूप बिगड़ा गया हो, भूल के भी ऐसे स्थान जाना नहीं जहां धर्म से विरुद्ध क्रिया चलती है धर्म के नाम। है समझ? देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके आधार से धर्म है, इनमें शिथिलता रखने पर धर्म के अन्य अंग कैसे सधेंगे? ये टोडरमल जी की पंक्तियां हाईलाइट करा के रखनी चाहिए, है ना? ये तो लिखवा के रखने जैसी है कि कभी भी ऐसा कुछ विचार भी आ जाए तो खट से अरे अरे मैं क्या करने जा रहा हूं, ऐसा विचार है। मकान दुकान पे जाने में दिक्कत है, लेकिन वो नाम दे रखा उसको धर्म का होता है, चर्च में धर्म, जो मजार या वो क्या दरगाह, वो धर्म का स्थान है, या उनका मंदिर का नाम दे रखा, ये मंदिर है इसको, तो वो बिगाड़ रखा ना सारा धर्म यहाँ पे भी लगा। क्योंकि कर सकते हैं बहुत से ऐसा तर्क क्या कि साहब और के मकान भी तो देखने जाते हो,
मकान नाम उसका। मकान भी तो देखने जाते हो, तो ऐसे ये देख लिया तो उसमें क्या हो गया, यहाँ चले गए तो क्या हो गया। ये मकान धर्म पद्धति, ये टोडामल जी का जवाब है कि ये धर्म पद्धति में नहीं, और ये देव गुरु ये जो क्रिया ये धर्म पद्धति में। यहाँ पे श्रद्धान का लेना देना है, वहां श्रद्धा का लेना देना नहीं है। किसी के मकान देख, किसी का मकान देख रहे हो, किसी का कोई कार्य देख रहे हो, तो वहां तो आपके राग का लेना देना, वहां श्रद्धा का लेना देना नहीं। और ये धर्म पद्धति का स्थान है, आया समझ में। इसलिए यहाँ पे रंच मात्र भी ढिलाई संभव नहीं है, ढिलाई नहीं दी जा सकती। और ढिलाई दो तो फिर ठीक है, ऐसा दिखावा करते रहो, करते आए हो अनादिकाल से, उसमें क्या बड़ी बात है। अनादिकाल से दिखावा हो ही तो रहा है। हाँ, अभी सुलटना मुश्किल है इसका। चलिए, तो ऐसे श्री धर्म परीक्षा में भी कही है। अब इसके आगे की अपने को बात करनी थी, पढ़ते हैं इसमें से पत्र क्रमांक 14। यहाँ ये ऊपर से ऐसे श्री धर्म परीक्षा में भी कही है ना, यहां तक हो गया। सो हे भाई, अब विचारो, ऐसे पाखंडी भेषी रक्तांबरी निर्माल्य के खाने वाले सर्प सो भी अत्यंत खोटे श्री धर्म के लुटेरे देव गुरु धर्म का निरंतर अभिनय करने वाले जिन मंदिरों में रहते हो, तो तहां ज्ञानवान जिन मंदिर में कैसे अभिनय देव गुरु शास्त्र का देखे और कैसे प्रवेश करे, प्राण जाता हूं देखे और जावे नहीं ऐसा जानना। पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं ना ये, क्योंकि आगे थोड़ा सा प्रकरण अलग है, भोले जीवों का है आगे। क्या कह रहे हैं कि भाई ऐसे पाखंडी भेषी रक्तांबरी, पाखंडी कहा ना, पाखंड भेषी, भेषी कैसा कि भले वेश नग्न दिगंबर हो, उसका नग्न दिगंबर वेश धारण कर रखा हो तो भेषी हुआ ना। कि बाहर का वेश तो बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही नजर आता हो, लेकिन अंदर में वो जरा भी उसको समझ लो रंच मात्र भी हृदय में सच्चा वो मुनिपना नहीं है, अथवा धर्म अंदर प्रवेश नहीं पाया है, ऐसा हो, इस तरह का हो, वो भेषी। रक्तांबरी तो स्पष्ट है, रक्तांबरी भट्टारकों के लिए कथन है, पहले उनका बोलबाला था। ऐसा भेषी पाखंडी रक्तांबरी, अब ये पाखंडी और भेषी दोनों अलग अलग लिखा है, एक के विशेषण भी कह सकते हो और अलग अलग भी ले सकते हो। वो भी पाखंडी जो नाम धर्मात्मा कहलाता है, खुद का धर्म की क्रिया कराने वाला बनता है और धर्म के नाम पर वो पैसा खाता है, वो पाखंडी नहीं है तो क्या है। अगर इस तरह का कोई जीव हो जो धर्म के नाम पर अपनी, पहले लिख तो चुके हैं, देखा था ना अपन 5-6 पेज पहले तो आया था, निर्माल्य का लिखा ही है, वो उसी की कह रहा हूं मैं कि मंदिर के सहारे आजीविका चलाता है, ऐसा शब्द आया था, जिन मंदिर के सहारे अपनी आजीविका चलाता है, यही शब्द था। ऐसी बात यहाँ पाखंडी भेषी रक्तांबरी निर्माल्य के खाने वाले। कौन होते हैं निर्माल्य के खाने वाले है? लोग सोचते हैं निर्माल्य का खाने वाला मतलब वो मंदिर में कुछ गबन वबन कर ले या कुछ इस तरह से कर ले वो अकेला हो। निर्माल्य का खाना इतना बस सिर्फ अकेला एक क्रिया नहीं है, धर्म के नाम पर जो भी चीज, जो भी देवशास्त्र गुरु से संबंधित कार्य हो या जो वस्तु हो, और उसमें मैं स्वयं का काम निकाल लूं, स्वयं की क्रिया करने लग जाऊं, स्वयं के काम में लेने लग जाऊं, ये सब क्या है? ये निर्माल्य नहीं है। निर्माल्य माने जो देवशास्त्र गुरु की संपत्ति को अपने उपयोग में वापरे, वो निर्माल्य। हाँ, लौकिक ही तो स्वयं का काम है, स्वयं का कार्य माने लौकिक कार्य है ना, धर्म का कार्य मत समझ लेना। नहीं तो आप सोचो कि मंदिर की पुस्तक लेकर के मैं पढ़ रहा हूँ तो स्वयं का धर्म का कार्य हो गया, वो वाली बात नहीं है ना। लौकिक भोग में ले रहा है, जैसे वो बर्तनों के बारे में बात हुई थी और वस्तुओं के बारे में बात हुई, और विचार आया। जैसे मान लो कोई भी धार्मिक आयोजन हो, क्या बड़े से बड़ा आयोजन, शिविर हो, पंच कल्याणक हो, विधान हो, मंडल विधान आदि, है ना। अब उसकी एक समिति बनती है, समिति के बाद की ये गाड़ी वगैरह और ये सब इस कार्य के लिए, ठीक है। अब वो गाड़ी किस काम के लिए है कि वो गाड़ी तो उस धर्म कार्य के लिए थी, वो गाड़ी तो जिनालय के लिए थी, उसी के काम की थी ना। सदाशिव दास जी का उदाहरण ध्यान रखना, क्या राज कार्य में राज की दीपक जलाते, खुद के काम में खुद का दीपक जलाते, ऐसा समझ में।
वैसा। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये नाम तो धर्म का, कि अरे ठीक है अब अपने को भी थोड़ा उधर काम है, लो चलो चलो अपन वहां हो आते हैं, खुद के परिवार को उस गाड़ी में घुमाए, वो गाड़ी खुद के काम में ले क्या, अथवा मंदिर का रुपया पैसा वो खुद के उपयोग में ले, कह रहे मैं तो ब्याज सहित वापस कर दूंगा, वापस कर दूंगा, क्या मैं और दे दूंगा अलग से। ये पढ़ाई तो है मंदिर में, मैं तो अच्छी जगह लगा रहा हूं, मैं तो अच्छी जगह लगा रहा हूं, और थोड़ा बहुत उसमें मैं भी मुनाफा ले लूंगा, उसमें क्या हो गया। मंदिर के 10 लाख रुपए मान लो, ठीक है, अब वो 10 लाख रुपए एक काम करता हूँ, ये यहाँ तो काम तो आ ही नहीं रहा, काम चल ही जाता है मंदिर का, तो 10 लाख रुपए लेके मैं ब्याज पर लगा देता हूँ, कुछ भी मान लो 2 रुपए सैकड़े के ब्याज से लगाया, 1 रुपया सैकड़ा मंदिर को दूंगा, 1 रुपया सैकड़ा मैं रखूंगा। तू किस बात का रख रहा, तेरी संपत्ति थी, तेरा पैसा था जो तू उसका रखे है? उस बहाने खुद का काम निकालता है वो, कि नहीं मैं मंदिर में भी तो दे रहा हूं, अरे मंदिर में दे रहा है जो मंदिर का तू आधा तो तू खा रहा है, जो आ रहा था वो पूरे मंदिर का था ना, वो 10 लाख किसके थे, 10 लाख में से 5 लाख तेरे थे क्या, कि नहीं थे, वो तो 10 लाख पूरे मंदिर के थे। अब उसमें से जो ब्याज आता है उसका आधा खुद खाता है और आधा मंदिर में देता है, ये क्या हुई विधि, ये निर्माल्य। मंदिर की कोई भी वस्तु अपने खुद के गृह कार्य में, खुद की संपत्ति के लिए अथवा खुद के लौकिक कार्य के लिए वापरना, ये निर्माल्य का भक्षण है, समझ में। मंदिर का माइक सिस्टम, मंदिर की दरी और वो जो भी बिछायत मंदिर के बर्तन, ये सब खुद के काम में लेना है, निर्माल्य है। अकेला वो द्रव्य जो चढ़ाया जाता है वही नहीं होता है निर्माल्य, वहां तो इतनी होशियारी रखता है, अरे चढ़े हुए के हाथ भी नहीं लगाना, चढ़े हुए के हाथ भी नहीं लगाना, नहीं छूते ना उसको क्या, और यहां पे पूरा वापर लेता है, कैसी विपरीतता है। वो किसमें आएगा, मंदिर वालों ने सामग्री रख रखी जमा के, थालियां के रखी, तो मैं पूजा कर रहा था वहां पे, वो किसमें आएगा, वहां पर मैं नहीं ले जाता हूँ मेरा द्रव्य। ये जो कल शाम को बात हुई थी ना, कल शाम को हुई थी वो बात, वो जो पन्ना वो गुटका पड़ा था ना, 13 पंथ अन्याय वाला, उसमें तो थी है क्या, खुद के द्रव्य से ही पूजन करना, मंदिर के द्रव्य से पूजा नहीं की जाती। ये वास्तव में अगर गहराई से विचार करो तो इसमें भी ये बात लगती है क्या, ये निर्माल्य वाली, क्यों कि वो मंदिर का द्रव्य है ना, द्रव्य मंदिर का, और मैं मंदिर का द्रव्य लेके वो पूजा कर रहा हूं, मैं स्वयं ही वो मंदिर में ही चढ़ा रहा हूं, तो मैंने उस निर्माल्य द्रव्य का ही तो उपयोग किया है। बात समझ में आ रही है, गहराई से विचार करना, क्या एकदम से शायद नहीं भी जाना ये बात, और कारण मैंने आपको दे रखा है, शुद्ध धामनाय का वो जो वो है, मौजूद है अभी भी, क्या वो भी छपा नहीं है आज तक, ऐसे ऐसे पत्र मौजूद है, वो क्या बोलते हैं, जैसे अपने रहस्यपूर्ण चिट्ठी थी ऐसी वो चिट्ठी। प्रश्न है क्या किसी को, माइक चालू हुआ है। ये मंदिर की द्रव्य का इस्तेमाल किया, हाँ, और बाद में इकट्ठी उन्होंने बादाम वगैरह और पुष्प वगैरह सब इकट्ठे डाल दिए बाद में, तो बाद में क्यों, पहले ही डालो ना, कई बार वो तैयार रहती ना वहां पे। हाँ रहती है तैयार, ठीक है, वो एक व्यवस्था वाली बात बन गई कि आप वहां पे दे रहे हो, वो आगे और पीछे की बात होगी, लेकिन देखो कायदा तो यह है कि पहले आप दो द्रव्य, उचित तो वो है, फिर भी उसमें अपन निर्माल्य की बात तो नहीं कहेंगे कि आप वहां की पूजा करके और वापस वहां द्रव्य दे रहे हो, वहां तक तो चल जाएगा, वो तो निर्माल्य नहीं कहलाएगा। लेकिन जो व्यक्ति खुद अपना द्रव्य चढ़ाता ही नहीं है, मंदिर का ही द्रव्य काम में ले लेता है, तो उसको तो अपन गहराई से विचार करो तो निर्माल्य जैसी बात समझ में आती है, गहराई से विचार करें तो। और ये बात भी अपने दिमाग में इसलिए उठी क्योंकि अपन ने पढ़ रखा है, मतलब हम लोगों ने तो पढ़ ही रखा है, और आप लोगों को मैंने बात बताई, शुद्ध धामनाय की वो पत्र है, उसके अंदर स्पष्ट लिखा अपने द्रव्य से पूजा करें, दूसरे के द्रव्य से पूजा नहीं करें। मंदिर का द्रव्य अगर आपके पास उस समय नहीं है, काम ले भी लिया, तो आप तुरंत तत्काल फिर आगे चढ़ाई, जैसी व्यवस्था, उसमें तो खैर निर्माल्य वाली बात नहीं है, लेकिन कायदा तो यह है कि अपना द्रव्य से पूजा करो, या पहले ही चढ़ाओ ना, पहले ही रखो, लेना देना बराबर होना चाहिए, मतलब। हाँ भाई, मंदिर का कैसे वापरोगे आप, भाई सीधा सा है, वो कौन है वहां बैठे हैं, जो वहां जो विराजमान है वो कौन है, कि वो जिनेंद्र भगवान है ना, वो जिनेंद्र भगवान है, तो वो पूरी जगह किसकी है, वहां का हर द्रव्य किसका है, कि उन्हीं का ही है, तो उनका कैसे वापरोगे, वो सारा निर्माल्य है। निर्माल्य माने बुरा नहीं होता है, निर्माल्य माने जो देवशास्त्र गुरु से संबंधित, जिसका कोई मालिक नहीं हो, जिनेंद्र भगवान ही जिसके मालिक है, वो निर्माल्य, ऐसा समझना।
उनकी वस्तु को स्वयं अपने कार्य में नहीं वापरना, उनकी वस्तु अपने काम में नहीं लेना। समझ में आ रही बात? इतना है इसके अंदर। जैसे एक बार किसी ने बताया, जैसे कोई बोली लगती रहती है, हाँ, और किसी ने 10,000 रुपए लगाए और उसके ऊपर किसी ने हाँ, 12,000 लगा दिए, हाँ, तो 10,000 रुपए भी निर्माल्य कहलाता है यदि आप नहीं देते हो तो। नहीं दोगे तो ही बोली लगा के नहीं देना, ये तो पहले तो बोली ही खराब, ये तो अपन ने भी देख चुके, पहले भी देख चुके। बोली तो काम ही खोटा है। और बोल करके नहीं दे, बोली में नाम ऊंचा करा, खुद का नाम ऊंचा करा लगा और फिर नहीं दे, वर्षों तक मांगते रहे, वो बिल्कुल उचित नहीं। जैसे अब 12,000 किसी ने बोल दी, अब 12,000 वाला देगा, 10,000 वाला थोड़ी देगा, उसकी ऊपर हो गई। अब तो मैं वो 10,000 वाले की बात कर रहा हूँ, नीचे वाले की। नहीं तो नीचे वाले का क्या? नीचे वाले ने तो अब 10,000 की बोली तो रही नहीं, अब तो वो 12,000 की हो गई। फॉर एग्जाम्पल, अब वो 12,000 वाली फाइनल हो गई, तो अब 12,000 वाला दे देगा वो 12,000 रुपए, अब 10,000 वाला तो देगा नहीं। तो यही तो कह रहा हूँ मैं, बोली में यही समस्या है। इनका कहना यूं है कि 10,000 की बोली लगाई किसी ने और फिर एक ने 12 की लगा दी, तो अब 12,000 वाला तो 12,000 देगा ही सही, अब 10,000 वाले के लिए वो 10,000 निर्माल्य हो गए। आपने एक नया एंगल इसमें प्रस्तुत किया है। वास्तव में विचारना चाहिए भाई, तेरे मन में तो दान का भाव आ गया था ना, तो अब तो तू लगा दान में उसको। वास्तव में विचारनी बात है। ले गया दूसरी जगह लगा, वो बोली तो गई, वो काम तो गया, अब तू लगा दूसरी। विचारनी बात तो है, क्योंकि 10,000 आपने बोल दिया 10,000 मेरी तरफ से, तो 10,000 मेरी तरफ से का मतलब क्या हुआ कि तेरे भाव 10,000 के हो चुके हैं लगाने के, तो अब तुझे लगाना चाहिए, है ना? ये बोली का सिस्टम ही खोटा है। आया समझ में? वो सिस्टम ही खोटा है पूरा। इसके बारे में पहले चर्चा की है, पर बोली किसकी लगती है, नीलामी किसकी होती है, कि जिसका दिवाला निकला उसकी नीलामी होती है। बोली लगा करके काम नहीं होता। अब गजब हो गया, अब जमाना ऐसा आ गया है, जैसे मान लो कोई शिविर है या पंच कल्याण के कुछ भी है, उसका कुछ भी काम होना है तो बोली लगाएंगे। भगवान के माता पिता की बोली, क्या कौन कितना दे रहा है वो बनेगा माता पिता। माता पिता बोली से बनो, वो पद खरीद सकते हो, इतने दम है। इंद्र की बोली, क्या इंद्र बनने की बोली, भगवान को विराजमान करने की बोली। तो उसके नाम पे फिक्स मत करो, आवश्यकता जिस काम की है वो कर लो, वो घोषणा कर दो भैया ये काम होना है और इसमें इतना खर्चा आना। सीधा तरीका ये है, वो गांधी जी के आत्मकथा का था तो सही। आप घोषणा कीजिए, सूचना दीजिए, और जिसकी जैसी वो हो भावना, वो उस अनुसार वहां पर देंगे। बोली का काम ही खोटा है। बोली बिल्कुल विपरीत। बोलिए, आप बोलिए। भैया जी, जो अष्टद्रव्य की अभी बात हुई थी, हाँ, तो उसके विषय में मुझे ये पूछना है, और कि जैसे कि द्रव्य से पूजा करते हैं अपन, तो वो तो निर्माण होती है तो पता है, तो उस कहीं जिनवाणी में ऐसा लेख नहीं मिलता कि उस द्रव्य को माली को दिया जाए, तो क्योंकि वो ले जाके बेचता भी है, उसको मलेक्षों के पास भी जाता है, क्योंकि वो तो मंत्रित हो गया ना एक बार, तो उसको बेचना, फिर वापस लौट के आपके पास आना, जब उसको जहां तक छूने की भी आपको अनुमति नहीं है मंत्रित द्रव्य को, और उसका हाथ धोने का विधान है, तो जिनवाणी में तो कहीं भी नहीं है ऐसा कि माली को देना चाहिए, तो फिर उसका क्या करना चाहिए? देखो, ये बहुत ज्वलंत प्रश्न है, और इसका देखो वास्तविक तो क्या कहूँ, मेरे पास भी इसका हल तो नहीं, क्योंकि व्यवस्था क्या करें उसकी। वो द्रव्य की कह रहे हैं, अष्ट द्रव्य जो चढ़ गया और वो माली को दिया जाता है, जिनवाणी में कहीं विधान है नहीं, है ना, कि भाई वो माली को दे दो, और मतलब अपन तो हाथ लगाते नहीं और आप उसको देते हो, वो तो बेच करके भी आता है भाई। और जिनवाणी में तो कहते, हाँ, ये भी इसके अंदर बात है। जो निर्माल्य का खाता है वो नरक का पात्र है। हाँ, ये यहाँ पे भी तो यही बात आ रही है। जब हम स्वयं नरक नहीं जाना चाहते तो मालिक को उसको क्यों भेजना है और उसके पूरे परिवार को क्यों भेजना है? तो क्या उसका दोष अपन को नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। देखो, हम लोगों का तो यही विचार है ना, कि वो जो द्रव्य चढ़ाया गया है वो बाहर कैसे बिके। लेकिन फिर उसमें एक दूसरा प्रश्न खड़ा होता है, क्या कि इतना द्रव्य इकट्ठा हो जाता है, फिर उसका क्या किया जाए? अब क्या करो? उसको फिर ये है कि भाई आप उसको विवेक पूर्वक चढ़ाने पक्षियों को, और इनका नहीं, विवेक पूर्वक क्या करोगे? एक एक चावल थोड़े ना चढ़ाओ भाई। कोई भी, जैसे मान लो 100 जने भी आते हैं मंदिर में, तो 100 जने अगर एक मुट्ठी चावल भी चढ़ाते हैं तो बहुत हो जाता है। फिर उस द्रव्य का क्या मतलब? मैं ये नहीं कह रहा, मैं उसके लिए
तर्क प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ उसके समर्थन में, मैं कह रहा हूँ ऐसा प्रश्न भी खड़ा होता है। हम लोग तो पक्ष में नहीं है, हम बिल्कुल पक्ष में नहीं है कि वो इस तरह की व्यवस्था होगी वो बाजार में बिके। वो वास्तव में आपका कहना सही है, वो निर्माल्य जैसा ही दोष। और फिर सबसे बड़ी बात है कि हम स्वयं नहीं जाना चाहते नरक निगोद, लेकिन दूसरे के जाने में निमित्त बन रहे हैं। जैसे कि वहां शिखर जी पे वगैरह भी निमंत्रित करके अर्घ चढ़ा देते हैं, वहां पे सारे पशु पक्षी खाते हैं, उसका भी विधान नहीं है कि आप पशु पक्षी को भी दो। उचित नहीं होगा। हाँ, मैं आपको एक पेज शेयर करना चाहती हूँ, या तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूं, आप उसको शेयर कर स्क्रीन पे दिखा दें। बिल्कुल, आप भेज दीजिएगा। और इस संबंध में चक्कर क्या है कि चर्चा ग्रंथ हम लोगों ने भी जितने पढ़ने में उतने पढ़े, लेकिन इस तरह की बात कहीं पे इसका समाधान नहीं मिला। मैं शेयर कर आप मुझे आप या तो मुझे को होस्ट कर दीजिए, या तो मैं आपको व्हाट्सएप पे कर दी, तो आप अभी शेयर करेंगे उस पेज को? नहीं, व्हाट्सएप से इस पे नहीं कर पाऊंगा मैं। तो आप मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे भेज दीजिएगा, उसको फिर अपन बाद में देख लेंगे, कोई ऐसी विशेष बात नहीं उसके अंदर। नहीं, उसमें एक्चुअली लिखा हुआ है, मेन पॉइंट ही लिखा हुआ है उसमें। कार्तिक संयम प्रकाश का एक पेज है और कार्तिक अनुप्रेक्षा की उसमें गाथा है, उस गाथा में लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको वो शेयर अभी करना चाह रही थी। मैं इसका नहीं कर पाऊंगा व्हाट्सएप का, आप डायरेक्ट इस पे कैसे दिखाओगे? लेकिन आप होस्ट कर दीजिए मुझे। करना नहीं आता। हाँ, एक सेकंड में आपको इस पर होस्ट बनाता हूँ। तो ये निर्माल्य का जो ये प्रकरण है ना, वास्तव में है तो ज्वलंत, क्योंकि इसका पूरा समाधान नहीं है। बिना द्रव्य के अपन करते ही नहीं है पूजा, और उस द्रव्य की व्यवस्था क्या की जाए है। एक सेकंड, उसका जो आप बेच रहे हो तो मान लीजिए तो उसको जाना, लेकिन आपने ऐसी व्यवस्था, मैंने पोस्ट बनाया आपको, आप इस पे स्क्रीन पे भेजिए। वो कर दिया तो हाँ, मतलब आपने अगर ऐसा कह रखा है कि भाई ठीक है, क्योंकि बहुत सी जगह क्या होता है, जैसे मान लीजिए मालिक को 10,000 रुपए में नियुक्त कर रखा है ना, अब वो कहता है साहब कम पड़ते हैं, कम पड़ते हैं। कह रहे कम क्या पड़ते हैं, 10 तो हम दे रहे और ये है ना, तो ये गड़बड़ हो गई कि ये जो निर्माल्य की तो ये बेच देना, ये आपने उसका सौदा कर दिया एक तरह से। हाँ, ये पेज इन्होंने भेजा है संयम प्रकाश का, बताइए आप। जिस वस्तु को आप नहीं भखे, है ना, यही है ना, जिस वस्तु को आप नहीं भखे तिस पदार्थ को अन्य को देना योग्य नहीं। ये संयम प्रकाश में कार्तिक अनुप्रेक्षा की गाथा है 380। जोणय भखेदि स्वयं तत्सण अन्नस्य जुज्यते दाम भूतस्य भोजिदस्सहि नत्थि विशेषो तदो कोवि। जिस वस्तु को आप नहीं भके तिस पदार्थ को अन्य को देना योग्य नहीं, जाते हैं खाने वाला और खिवाने वाला में कछु विशेषता नहीं। ये अच्छी बात है। श्रावक चढ़ाए हुए द्रव्य देने वाला मनुष्य तो श्रावक ही बना रहे और खाने वाला व्यास हो जाए, तो ऐसा होता नहीं। यहाँ तो दोनों एक समान है। समझ में आ रही बात? ऐसा है। हालांकि ये जो गाथा है ना, देखिए अपन इस बात का पक्ष नहीं ले रहे, लेकिन सामने वाला तर्क कह सकता है कि इस गाथा में इसका क्या लेना देना, ये तो आपने इससे अर्थ निकाला है। लेकिन ये तर्क उचित है कि जब आप खुद, और आपने जो बात उठाई बिल्कुल सही थी, क्या ये कह रहे थे कि जब हम खुद निर्माल्य को हाथ नहीं लगाते, हम खुद काम में नहीं लेते, तो हम कैसे उसको दे सकते हैं? देखो वो स्वयं अपने मन से कर ले रहे। क्या बहुत रिसर्च के बाद मुझे ये मिला था पेज एक, किसी को दिखाने के लिए कि भाई आप बताओ, कहते प्रमाण क्या है कि ऐसा लिखा है जिनवाणी में कहीं कि जो आप खुद नहीं करो वो दूसरे को भी नहीं दो। तो मैंने बहुत मतलब कम से कम मुझे 5, 6, 7 साल लगे इसको ढूंढने में। हाँ सही है। नहीं देखो, एक चीज इसमें अभी भी है फिर भी कि गाथा 380, लेकिन उसमें निर्माल्य के संबंध में नहीं है। उसके अंदर तो ये बात है कि जो तुम खुद नहीं खाते दूसरे को कैसे खिलाओगे। ये गाथा अपन हर जगह कोट कर सकते हैं कि आपके रात्रि भोजन का त्याग है तो आप दूसरे के लिए कैसे बनाओगे, आपके अभक्ष भक्षण का त्याग है तो आप दूसरे को कैसे खिलाओगे, उसके लिए है ये गाथा। आप ब्लड नहीं चढ़ाते तो दूसरे को कैसे चढ़ाओगे? अस्पताल नहीं कर सकते। सही बात है ना। इतना ही है या नीचे भी इसके अंदर दिया है निर्माल्य द्रव्य का क्या किया जाए। 1 मिनट इसके ऊपर है। जो द्रव्य संकल्प पूर्वक मंदिर खर्च के लिए भंडार में रखा जाता है उसे आनवेद्य कहते हैं। अच्छा, उसको भगवान के उपकरण जीर्णोद्धार आदि में व्यय किया जाता है। ठीक है, तो मंदिर की व्यवस्था के लिए जो रखा गया, परिश्रम करके यह द्रव्य जो मजदूर आदि लेते हैं
उनको निर्माल्य का दूषण नहीं आता है। जो परिश्रम बिना द्रव्य लिया जाता है उसमें दूषण आता है। ठीक है, तो वो तो उनकी मजदूरी जो जाती है। निर्माल्य द्रव्य का क्या किया जाए? प्रश्न, जो द्रव्य भगवान के पूजन में चढ़ाया जाता है, जिसको आप निर्माल्य शब्द से कह रहे हैं, उसका क्या करना चाहिए? बढ़िया प्रश्न। पूजन में मंत्र पूर्वक चढ़ाया हुआ द्रव्य निर्माल्य कहलाता है, उसको हवन कर देना चाहिए, ऐसा जिन सेनाचार्य ने लिखा। ये बात तो खैर वो तो देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं वहां पर। अतः जिन पूजा में उतना ही द्रव्य चढ़ाना चाहिए जितना सरलता पूर्वक हवन किया जा सके, इसका पक्ष अपन नहीं ले सकते। हवन का तो बिल्कुल पक्ष नहीं ले सकते। और ये बात कहां से ली गई है, कैसी ली गई है, वो अपने को देखनी पड़ेगी। एक चीज और आप लोगों से कहना चाहता हूं, संयम प्रकाश संकलन ग्रंथ है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं उसमें विरुद्धता है, मैं कह रहा हूं वो संकलन ग्रंथ है, और उसमें अपने जैसा उनको उचित लगा वैसा उन्होंने उसमें अर्थ किया है। आप उसको प्रमाण की तरह पेश करोगे तो चक्कर में आ जाओगे। ये बात, जैसे ये बात है ना अभी, ये हवन कर देना चाहिए। अब वहां पे मूल छंद क्या है और कहाँ पे लिखा है, वो चीज अपने को देख करके करना पड़ेगा, नहीं तो इससे परिपाटी वो बिगड़ेगी। कौन सी? कि साहब हवन करो और चढ़ा दो उसके अंदर से। मंदिर में चावल नहीं चढ़ाए तो हाँ, कोई दिक्कत थोड़ी ना, दिक्कत नहीं है, अभी करते हैं उस बारे में भी बात। माली अथवा श्रावक व्यास को पूजन का द्रव्य निर्माल्य दे देने में क्या हानि है? आजकल पूजन में इतना द्रव्य चढ़ाया जाता है कि माली उसको अपने घर में खूब खर्च भी कर ले तो भी बहुत बचा रहता है। वे लोग उसका अत्यंत दुरुपयोग करते हैं। मांस भक्षी म्लेच्छ लोगों में चावल आदि बेचकर पैसे उठा लेते हैं। वे लोग मांस में रांध कर खाते हैं। अतः अभिमंत्रित द्रव्य जब मांस के साथ म्लेच्छों के द्वारा इस प्रकार खाया जाए तो इससे अधिक और क्या दुरुपयोग होगा। अतः माली आदि को न देकर स्वल्प प्रमाण में द्रव्य चढ़ावे तथा उसका हवन करें। इस बात का पक्ष नहीं लिया जा सकता, हवन का पक्ष नहीं लिया जा सकता। बाकी तो ठीक है, आप सीमित मात्रा में करो और वो सब चिड़िया को डाल दो, जो भी करना है। चढ़ाया करें क्या ये स्क्रीन अब बंद कर दीजिए, तो है ना, आपने चालू किया ना, ये बंद कर दीजिए। चलिए, क्या कह रहे हैं आप? सुनील कांत जी बोल रहे थे ना आप कुछ? नहीं, कुछ ऐसे खुला रह गया था वो, सॉरी। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो क्या कहा यहाँ पे, हवन वाली बात तो जमेगी, स्वल्प प्रमाण में चढ़ाओ इतना जरूर है। और अभी बीच में जो आपका प्रश्न आया कि द्रव्य चढ़ाए नहीं, तो देखो द्रव्य पूर्वक तो वो विनय है ना, तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु तो ली जाई जाती। देखो इसमें एक और चीज विचार करना कि अकेले द्रव्य से ही भक्ति सिद्ध हो ऐसा तो नहीं है ना। द्रव्य आप नहीं चढ़ाओगे तो आप पूजा नहीं कर सकते या भगवान की विनय नहीं कर सकते, ऐसी बात तो नहीं है। बिना उसकी भी होती है, भाव पूजा भी होती है, वो चीज भी है। लेकिन मन में उत्कृष्टता का भाव है तो अपने आप ऊंची से ऊंची वस्तु भगवान को भेंट चढ़ाई जाती है, ये सहज भाव है ना। तो उसका अपन यूं नहीं कह सकते कि नहीं चढ़ाओ ही मत, वाली बात नहीं चलेगी, वो तो नहीं चलेगी। लेकिन कोई अगर नहीं भी चढ़ाए तो ऐसा नहीं समझ लेना कि उसके भक्ति कुछ कम है या कुछ और बात। भाई जैसे मान लो अपन सूर्योदय के पहले मंदिर गए हैं, तो सूर्योदय के पहले तो यही नहीं चढ़ा पाएंगे। सूर्योदय के पहले अगर आप दर्शन करते हो तो कैसे चढ़ाओगे? तो उसका तो कोई पक्ष नहीं लिया जाए, है ना। लेकिन बिना द्रव्य के आप पूजन या दर्शन कर ही नहीं सकते, ऐसा कोई वो नियम पाबंदी नहीं। वो तो सहज एक भक्ति का भाव है, भगवान के प्रति उत्कृष्टता का भाव है, तो ऊंची से ऊंची वस्तु भगवान के यहाँ पर ले जाने का भाव आता है और आना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखें कि द्रव्य प्रासुक हो, द्रव्य एकदम शुद्ध हो, साफ हो, इस तरह का हो, इतना ध्यान रखें अपन, जिसमें कोई जीवों का घात ना हो। हाँ, द्रव्य जो चढ़ाए ये ध्यान रखना है। इसके बारे में मोक्षा प्रकाशक के समय भी बात की है। खुद खा रहे चावल वो 100-150 रुपए किलो का, और मंदिर के चावल 40 रुपए किलो, 25 कितना आता है पता ही नहीं, अपने को ध्यान ही नहीं। भाई कम से कम जो खुद खाता है उतना तो चढ़ा, उससे ज्यादा नहीं चढ़ा सकता, तो उससे ऊंचा नहीं चढ़ा सकता, तो कम से कम उस क्वालिटी का तो चढ़ाओ। पूजा बादाम, नाम ही पूजा बादाम है, मैंने देखा उसका बेल, क्या कश्मीरी पूजा बादाम कड़वा ऐसा लिखा था, कश्मीरी पूजा बादाम, नाम ही पूजा बादाम हो गया उसका, और कड़वा लिखा रहता, उस पर स्पष्ट है कि कड़वी है वो। अच्छा, हाँ, तो वो पूजा बादाम नाम क्यों हो गया उसका? खाने की नहीं है ये, खाने की तो वो है 800-1000 रुपए किलो वाली, और चढ़ाने की ये है जो भी आता है, वो भाव उसका मुझे नहीं पता, 100, 150, 200 जो भी।
वो अंदर से खोखली निकल जाए, उसमें जीव निकल जाए, सड़ी निकल जाए, कड़वी तो होती है, निकलता है, हमने तो फोड़ के देखा, जीव निकल जाते हैं अंदर। वो चढ़ाने लायक नहीं, वो बिल्कुल चढ़ाने लायक नहीं। और इतना ज्यादा वो द्रव्य के पीछे पागल नहीं होना, कह रहे साहब फिर क्या करें, क्योंकि ये तो बादाम चढ़ाए कि पहले हम बादाम चढ़ा, एक जगह बात हुई तो उनसे कहा कि आपको ऐसे ही भाव होता है, बादाम चढ़ाइए ना, कि बादाम में चींटियां आ जाती है साहब। वो तर्क भी नया है, चींटियां आ जाती है। अरे तो इतना विकल्प ही लौंग है ना, लौंग फल नहीं है क्या? और ये चावल क्या चीज है, ये चावल में आप 8 द्रव्य खमा सकते हो, उसमें क्या बड़ी बात है? एक द्रव्य से पूजा नहीं होती। वो तो अपन ने सोच लिया पूजाओं में 8 प्रकार के नाम आ गए तो 8 चीजें होनी चाहिए। 8 है का विचार करो तो 8 है भी नहीं, है ही नहीं 8 तो। चावल से ही आप वो अक्षत और पुष्प दोनों करते हो, चटक से ही आप वो नैवेद्य और दीप दोनों करते हो, तो 2 में तो 4 निपटा दिया आपने। जल ही और वो चंदन थोड़ा सा घिसके लगाया, वो जल और चंदन। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको 8 के 8 ही चाहिए। मुझकी मना भी नहीं करना, ध्यान रखना, कोई इसको विपरीत नहीं ले रहा है। क्या मैं बोल रहा हूं, उस बात में मेरे बोलने में कुछ विपरीतता ऐसा ग्रहण मत करना कि ये तो अष्टद्रव्य की मना कर रहे हैं। अष्टद्रव्य की कोई मना नहीं, भावों की मुख्यता होती है। और ऐसा कहीं नहीं है कि आप एक द्रव्य में पूजा नहीं कर सकते। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप एक ही द्रव्य से करो, लेकिन जिस भी द्रव्य से करो वो प्रासुक हो, शुद्ध हो, निर्जंतुक, इतना ध्यान अपने को रखना चाहिए। इससे ज्यादा और क्या ध्यान रखना है ना? बाकी आप, और आज तो मेरे तो ये क्या बोलते हैं, पुष्प ही खत्म हो गए, अब क्या करूं, अब तो पूजा अधूरी। पागल मत, ये भी पुष्प जैसा ही काम करेंगे, क्या दिक्कत है? चावल चढ़ा, आपके पूजा में द्रव्य समाप्त हो जाते हैं तो क्या करते हो आखिर में? जो भी चावल वगैरह जो भी बचे वही चढ़ाते हो ना, तो उसमें क्या पाप लग गया क्या आपको? नहीं, अष्टद्रव्य, वो पुष्प के स्थान पे तो पुष्प ही होना चाहिए था, अक्षत कैसे चढ़ा दिया है? या वो दीप के स्थान पे तो दीप ही चढ़ाएंगे। तुम दीप भी कौन सा ओरिजिनल चढ़ा रहे हो, या पुष्प कौन सा ओरिजिनल, या फल कौन सा ओरिजिनल है? सब वो स्थापना करके तो चढ़ा रहे हो ना। समझ में आ रही है बात? और लौकिक में कहां पे होता है अक्षत माने चावल? कहां होता है बताओ? अक्षत का अर्थ चावल कहां है? डिक्शनरियों में देख लेना, अक्षत का मतलब चावल नहीं होता। वो तो हमने एक वो बना रखा है कि हाँ भाई सबसे ऊंचा द्रव्य मुझे चढ़ाना है, सबसे ऊंचा अनाज ये है जो हम काम में लेते, और ये वापस उगता नहीं है, ये जीव रहित है, इस वजह से हम उसको चढ़ा। समझ में ही बात? अरे इतना विचार करना कि धर्म वास्तव में है क्या? ये द्रव्य में धर्म है कि वो इधर से इधर चढ़ाने में धर्म है? किसमें है धर्म? कि उन भावों में? वो भी व्यवहार, असली तो वो भी नहीं है। आपको ध्यान हो तो पहले अपन ने कई बार ये बात की है, धर्म कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो सिर्फ यहां हो, अन्य जगह नहीं। ये कि यही वो पूजा, प्रक्षाल, अभिषेक, यात्रा, दान है, उपवास, ये सारे के सारे अन्य मतों में भी मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। तो फिर आपके में विशेषता क्या रही? तो धर्म कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो बिल्कुल सच्चे मार्ग में ही हो, अन्य मार्ग में हो ही नहीं। तो वो एक ही है, आत्मलीनता, तत्व ज्ञान। वो जो तत्व ज्ञान है वो आत्मानुभव है, आत्मलीनता, वही एकमात्र ऐसी चीज है जो आपके पास मतलब सच्चे मार्ग में मिलेगी, अन्य मार्ग में मिलेगी। वो वास्तव में धर्म है, उसको धर्म कहो, वो असली धर्म। और हम माथा मोड़ी किसमें करते हैं? हम, हमारा दिमाग दौड़ता ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ये करना और वो करना, उसमें हम ज्यादा बुद्धि खपाते। भाई अपना उपयोग बिल्कुल साफ रखो, बाहर की क्रिया पे इतना जोर देने की आवश्यकता नहीं। हाँ, अविनय हो, विपरीतता हो तो उस क्रिया को जरूर छोड़ो। यहाँ अपन उसी संबंध में बात कर रहे हैं, विपरीतता वाली चीज जरूर छोड़ना। बाकी सामान्य पन्ने तो जैसा जो हो जाए सो ठीक है। चावल लेकर के आप मतलब द्रव्य लेकर के पूजन करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, द्रव्य बिना लिए भी आप पूजन करो तो भी दिक्कत नहीं है, भाव वहां पर वो होने चाहिए। समझ में आई बात? उस पर इतना जोर मत देना, कह रहे इसमें क्या दोष है, इसमें क्या है, कोई दम नहीं है उन बातों में। मुख्य तो भावों से काम होता है ना, वो भाव बराबर होने चाहिए, विपरीत क्रिया नहीं होना, बस इतनी बात है। अभिनय वाला काम नहीं होना चाहिए, विपरीत क्रिया नहीं होनी चाहिए, जिसमें देवशास्त्र गुरु का स्वरूप बिगड़े, वो काम नहीं होना चाहिए। इस चीज का हमको ध्यान रखना चाहिए। इन बातों का तो हम ध्यान रखते नहीं और दूसरी चीजों में ज्यादा उलझ जाते हैं। तो ऐसे ही निर्माल्य की जो बात आई, ये किसी का माइक चालू है देख लीजिएगा अपना। ये जो निर्माल्य की बात आई, ये निर्माल्य पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए।
है ना। किसी आयोजन के लिए भी जो चीजें हों, जो वस्तुएं काम में ली जा रही हों, उसको खुद के काम में ले लेवे क्या। या मंदिर का सीमेंट, मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, इधर मेरे घर पे भी थोड़ा सा चला लिया मैंने, कारीगर तो यहीं से किया, एक आध घंटे इधर भी कर लो थोड़ा सा काम, सीमेंट उधर का ले लो, यहाँ कम पड़ गया उधर से लिया। ये क्या है, ये चोरी है, साक्षात चोरी। जीमा में भोजन बना, उसमें मिठाइयां तो खा हाँ, वो तो होना ही नहीं चाहिए, जीना तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन उसमें से पहुंचाते भगवान आगे। अब मान लो, वैसे तो देखो वो जो जीवन आदि का कार्य है, भोजन का सामूहिक भोजन तो अपने आप है बना है, वो कोई धर्म का कार्य है नहीं। अब वो व्यवस्था की दृष्टि से अगर मान लो उस कार्यक्रम में हुआ भी है, होता ही है, अब उसमें से मान लो आप मेरे प्रिय हो, क्या आप मेरे प्रिय हो, तो अरे थोड़ी सी एक काम करो, एक डब्बा भरो मिठाई का, अपने अपने जो खास खास लोग उनके। ये क्या हुआ, ये है, ये क्या हुआ, वो काम किसका था, वो काम अगर मंदिर का था, वो काम अगर धर्म का था, तो तुमने ये मिठाइयां ये जो बांटी है अपने नाम से, निर्माल्य का उपयोग कि तो हम नहीं खा रहे थे क्या, अरे तुम खा रहे थे, वो बात ठीक थी, कोई बात नहीं, वो व्यवस्था की दृष्टि से थी, तुम खाते, तुम जो दूसरों को भेज रहे हो इसमें तो खुद का नाम ऊंचा कर रहे हो। बात समझ में आ रही है। और बताओ, कह रहे वो हमारे, वो तो क्या है, वो आते नहीं है इधर, वो तो नहीं आते हैं, वो अपने कार्यक्रमों में नहीं आते हैं, लेकिन एक काम करो, अब अपने ही सही रिश्तेदार तो अपने ही हैं, उनको भी मिठाई भेज दो, कि वो आके खुद क्यों नहीं खा रहे थे। उनको यहाँ आने में अगर इतनी नाक वो लगाते हैं, तो तुम अपना नाम ऊंचा करने के लिए वहां में भेजते हो द्रव्य। ध्यान रखना, वो भोजन या वो जो क्रिया है, वो जो रसोई बनी है, वो कोई धर्म का कार्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन हुई धर्म के नाम पे है ना, तो वो सारा द्रव्य वो अगर आप खुद उपयोग में लो, जो भी है उसका प्रयोजन जितना है साधर्मियों के भोजन का, तो साधर्मियों को आप खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अपना नाम ऊंचा करने के लिए, खुद की ऊंची दिखाने के लिए, अपने रिश्तेदारों को और दूसरे लोगों को, अपने मित्रों को, प्रियजनों को, उनको आप कराते रहो, और इधर खर्चा तो धर्म का, खर्चा तो धर्म का है। तुझे खुशी हुई हो तो तू बना के खिला ना, तू मिठाई देना तेरी तरफ से। ये धर्म का खा रहा है, खिला मतलब खा रहा है तो खैर खुद जाकर के खा, वो अलग चीज है, उसको यहाँ नहीं डाल लेंगे, लेकिन वो अपना नाम ऊंचा करने के लिए वो वस्तु काम में ले रहा है। ये बताओ, जिसको आप दे रहे हो उसको तो उस धर्म की कोई महिमा है ही, उसको महिमा किसकी आएगी, अरे इसने विद्वान ने ध्यान रखा, इनने अपना ध्यान रखा, इसने अपने को खिलाया, तो मेरा नाम ऊंचा होगा ना उसमें, तो वो खुद की ये लौकिक प्रयोजन साधा है, सांसारिक प्रयोजन। मैं विशेष कार्य करता हूं तो मैं दे दूं तो क्या दिक्कत है। ये कोई लौकिक कार्य है क्या कि घर का छोटा बच्चा भी, कि मेरे दोस्त भी आएंगे, 4 कार्ड मुझे भी दो, ऐसे मेरा मैं यहाँ कार्य करता हूँ तो 5-7 परिवारों को मैं भी वहां जिम में बुला लूंगा, जिम में माने भोजन में है, धार्मिक कार्यक्रम में, ये बिल्कुल अनाचार है। आया समझ में, ये दुराचार, ये निर्माल्य का भक्षण, कि तू अधिकारी था उसका है, अरे अधिकारी माने तेरा द्रव्य था क्या है? वो द्रव्य तो जो आया है वो दान का, वो दान का उस काम के लिए आया है ना, और उस काम से तू तेरा प्रयोजन साधता है, दूसरों को बुला करके खिलाता, वो उचित नहीं है ना। उससे संबंधित जो जो व्यक्ति हैं वो उनकी व्यवस्था थी, उनके लिए व्यवस्था थी, अब वो उससे संबंधित ही नहीं है, और दूसरों को आप अपना नाम ऊंचा रखने के लिए, अपनी मान बढ़ाई के लिए और समाज में इस तरह का काम करते हो, ये बिल्कुल उचित, ये निर्माल्य भक्षण। कितना कहे इस पे, तो जितना जो जो किससे ख्याल में आ जाते हैं तो बोल देते हैं, है ना। ये तो आप अपने मन से विचार कीजिएगा कि जहां भी कोई धार्मिक कार्य हो, धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो, या मंदिर की वस्तु हो, देवशास्त्र गुरु की, उसका किसी भी तरह से अपने व्यक्तिगत उपयोग में नहीं लेना। व्यक्तिगत माने लौकिक, व्यक्तिगत लौकिक कार्य में उपयोग में नहीं लेना, न अपने मान पोषण के लिए, न मान बढ़ाई के लिए, न समाज में ऊंचा दिखने के लिए, न कोई और आजीविका आदि के लिए, किसी भी तरह से। बहुत आएगा इसमें तो, बहुत जिनवाणी का अभ्यास करे या करावे, दूसरे को करावे, करता तो फिर खुद रुपए पैसे के लिए खुद कोई नहीं करता, दूसरे को करावे, और उसके पीछे मैं तो इतने लेता हूं साहब, क्या आजकल बहुत से इस बात के पक्षधर हो गए हैं, बहुत सी जगह इस बात के पक्षधर हो गए हैं कि अरे अपने को देखो, दूसरा व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाने आता है तो अपन उसको ट्यूशन फीस देते हैं कि नहीं देते हैं,
तो ऐसे ही अपने बच्चों को अगर धर्म पढ़ाने आए तो ट्यूशन फीस देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? हाँ देनी चाहिए। अरे ये तुम्हारा विचार है कि जो ऐसा ऊंचा काम कर रहा है उसकी अपन हर तरह से सहायता करो, मदद करो, वो सारी बात ठीक है, दिक्कत नहीं। लेकिन अब उसकी दृष्टि से विचार करो, जैसे मैं मेरी दृष्टि से विचार करूं, मैं पाठशाला पढ़ाने जाऊं, या मैं जैसा भी अपन ये पढ़ रहे हैं, मान लो ये क्लास ही चल रही है अपनी, मैं आपको ये ढूंढारी में ग्रंथ पढ़ना सिखा रहा हूं, मान लो। अब आप सबसे मैं आशा रखूं कि आप सब थोड़ा कुछ फीस तो जमा कराओ साहब, है कुछ तो थोड़ा व्यवस्था करो ना इस तरह की। ये अगर मैं आशा रखता हूं तो ये क्या, ये निर्माल्य नहीं है? ये जिनवाणी माता को बेचने जैसा, अपनी माँ को बेचता, ऐसे ऐसे शब्द हैं, आया समझ में? ये माँ को बेचने जैसा काम करता है, जो जिनवाणी सुना करके पैसे की आस भी रखता है। और बात तो छोड़ो, और पहले ही कह चुका हूं, ये बार-बार कहनी पड़ती है क्योंकि वो बात इतनी ज्यादा प्रचलन में आ गई। कुछ लोभी लोगों ने टोडरमल जी के बहाने क्या कहा, अरे टोडरमल जी की भी व्यवस्था कर रखी थी। बिल्कुल नहीं कर रखी थी, भूल में मत रहना, ऐसा कहीं कोई उल्लेख नहीं है, है ना? वो सैकड़ों लेख हमने देखे हैं पुराने, और सैकड़ों सब उनके ऊपर जो भी शोध हुई है सब देख, कहीं कोई बात नहीं है इस तरह। टोडरमल जी खुद साहूकार के पुत्र थे, उनके कमी नहीं थी। हाँ खुद ने लिखा। अच्छा, और आप कल्पना तो करो, वो खुद अगर अपनी व्यवस्था दूसरे से कराते हैं, वो 6ठे 7वें अधिकार में लिख सकते थे बातें, सांसारिक प्रयोजनार्थ लिख सकते थे वो फिर। इसलिए बहाना नहीं लेना बिल्कुल भी। धर्म के नाम पर रंच मात्र भी पैसा कोई लेना चाहे, मैं विधान कराना रहा हूं, सब 11,000 रुपए फीस है, 20,000 फीस है, 50,000 फीस है, जो भी है, मुझे ध्यान नहीं कितनी कौन क्या लेता है, लेकिन इस तरह की बातें होती है, उचित नहीं, बिल्कुल भी उचित नहीं है। वो निर्माल्य भक्षण करता है, निर्माल्य। विधान कराने के, पूजन कराने के, स्वाध्याय कराने के, पाठशाला पढ़ाने के लिए अगर कोई पैसे मांगता है या उसके लिए, उस काम के लिए पैसे लेता है, तो वो निर्माल्य का भक्षण करता है। समझ में आई बात? तो इसलिए इन चीजों पर बहुत विचार करना चाहिए। और लिखा ना, अभी बताया था, निर्माल्य का भक्षण करने वाले को नरक निगोद का पात्र। ये निर्माल्य भोजी नहीं बनना। धर्म किस लिए किया जाता? धर्म क्या चीज है? धर्म तो जो सुख में स्थापित कर दे वो धर्म है ना। तो धर्म तो असली सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है कि ये नकली सुख जो रुपए पैसे का उसके लिए किया जाता है? बताओ। वो मोतियों का हार उस धागे के लिए तोड़ता है। समझ में ही बात? जो धर्म के आश्रय, जो शुरू में आया था ना, आजीविका चलाना चाहता है, मंदिर के आश्रय, धर्म के आश्रय अपनी आजीविका चलाना चाहता है। कह रहे साहब तो क्या करे, दूसरा बेचारा कोई कुछ नहीं करता है, नहीं कर, दूसरा कुछ व्यापार नहीं है उसके, तो क्या करे? अरे दूसरा करे कुछ भी। टोडरमल जी का उदाहरण याद रखिए क्या कि साहब देखो, मुझे मंदिर भी बनाना और मुझे घर भी बनाना, तो अब घर बनाऊंगा अलग से, हिंसा होगी, मंदिर तो बनना ही है, यहीं पे मैं भी रह लूंगा और यहीं पे मेरी गृहस्थी भी बसा लूंगा। कि तुझे अपने विषय भोगों के लिए अलग से बना हो तो बनाना हो तो बना, है ना? हम ये नहीं कह रहे कि बना ही सही, लेकिन अलग से करना हो जो कर, लेकिन ये मंदिर के आश्रय से, ये जिनालय के आश्रय से, धर्म के स्थान के आश्रय से तो अपने विषय भोगों का पोषण नहीं कर सकता। ये सर्वोच्च है, ये लोक में उत्तम है, और आप इनको अगर लौकिक चीजों में काम में लेने लग गए तो वो तो बिल्कुल भी उचित नहीं है, वो तो बिल्कुल विपरीत कार्य है, बिल्कुल विपरीत, वो नहीं चल सकता। समझ में आ रही है बात? इसलिए ध्यान में रखने की बातें हैं। क्या कहा? ऐसे पाखंडी भेषी रक्तांबरी निर्माल्य के खाने वाले। अब ये एक ही व्यक्ति के लिए नहीं, भले कैसा भी हो वो भले मेरे जैसा ही वेश हो, किसी का कुर्ते पजामे धोती दुपट्टे का ही वेश क्यों ना हो, क्या ऐसा ही हो भले, निर्माल्य का खाने वाला सर्प से भी अत्यंत खोटा। बताओ क्या? वो सर्प से भी अत्यंत खोटा, जो निर्माल्य खाता है, निर्माल्य का भक्षण करता है, वो सांप से भी गया दिखा। श्री धर्म के लुटेरे, धर्म को लूटने वाला, गजब हो गया। प्रतिमाओं पे कमीशन, कार्यक्रम होते हैं वो अपने पंच कल्याण आदि, उनमें कमीशन, इन चीजों में कमीशन। कहां जाएगा ये? कहां जाएगा मर के ऐसा जीव? विचार तो करो। धर्म के लुटेरे, देव गुरु धर्म का निरंतर अभिनय करने वाले, लगातार वो अभिनय कर रहा है देव गुरु धर्म का। वो जिन मंदिरों में रहते हो
तो तहाँ ज्ञानवान जिन मंदिर में कैसे अभिनय देव गुरु शास्त्र का देखे और कैसे प्रवेश करे। मूल बात तो ये थी कि वहां कैसे जाए। अभी तो इसके बहाने ये बीच बीच में ये बात भी आ गई कि जहां इस तरह के लोग हो वहां जाना ही। अकेला वो वेशी की बात नहीं, निर्माल लेके खाने वालों की संख्या हो तो उनके संगति नहीं कर। जहां इतने देवशास्त्र गुरु से बिल्कुल विपरीत चलते हैं उनकी संगति नहीं कर, उनके साथ कोई काम नहीं कर। निरंतर अभिनय कर रहा, निरंतर, क्योंकि उसके मन में असली भक्ति है कहां बताओ। और आज जो आयोजनों की बाढ़ दिखती है अपने को, दिखता है ना, साल भर में कितने कितने आयोजन हो जाते हैं। 50 तो शिविर, 50 पंच कल्याणक, 50 मंडल विधान वगैरह, ये सब चीजें नहीं होती। और उनमें बहुत से तो बिल्कुल अच्छी भावना वाले होते हैं, और कुछ एक थोड़े बहुत कोई इतनी विपरीतता वाला हो उसका संग नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। तो कहा वो देवशास्त्र गुरु को कैसे वो वहां पे जाए, कैसे प्रवेश करे, कैसे वहां उनको देखे। प्राण जाता हूं देखे ना और जावे नहीं ऐसा जान। ये अभी नहीं है क्या, ये क्या दीपक जलावन के काम में तो अभिनय हिंसा है? क्यों नहीं है हिंसा? अभिनय है क्या? 100% अभिनय है। जहां साक्षात जो वीतरागता का, अहिंसा का उपदेश देने वाले हैं, उनके सामने आप ये दीपक आदि जला करके, भाई आपके लाइट की व्यवस्था नहीं हो, अंधेरे में दीपक जलाओ तो वो तो उजाले के लिए जलाओ, वो बात तो समझ में आती है, जैसे हम बल्ब जलाते हैं। लेकिन पूरे भरे पूरे उजाले में है और वहां पे वो दीपक या वो हवन और वो सारा काम हो, ये क्या है? ये अभिनय नहीं है, ये साक्षात अभिनय है, जिनेंद्र देव का अभिनय है। ये शुद्धाभिनय नहीं है। समझ में ही बात? दीपक आदि का प्रयोग नहीं होता। अरे लिखा तो है साफ साफ, 13 पंथ के नियम पढ़े तो थे अपन ने, दीपक से पूजा नहीं करना। हाँ, दीपक से पूजा नहीं करना उसके अंदर था कि नहीं था? कैसे जलेगा वो, कैसे अखंड ज्योत जलेगी, कैसे वो काम? सत्य की खोज में है ना, बुक्स में लिखा हुआ है, दीपक का प्रयोग तो इसीलिए लेते थे क्योंकि पहले के जमाने में लाइटें नहीं होती थी। गुआड़े में भगवान होते थे तो दर्शन करते थे, इस हिसाब से अपन अब नहीं करना चाहिए। पूरा सत्य की खोज। अब तो लाइट हो गई ना, अब तो लाइट आ गई, पहले के जमाने में नहीं था उजाला। भाई आपके यहाँ उजाला नहीं हो, आपके यहाँ बिजली नहीं हो तो भले जला लेना, फिर नहीं है दिक्कत। लेकिन ऐसा कौन सा गांव है भारत का जहां बिजली नहीं? ऐसा कौन सा मंदिर है जहां पे उजाला नहीं? समझ में ही बात? और उजाला जहां नहीं है तो वहां लाइटें लग चुकी हैं। तो इसलिए फिर वो उसका औचित्य कुछ समझ में आता नहीं है, वो औचित्य नहीं है तो वो बिल्कुल भी करने लायक काम नहीं है। देखिए ये बातें कड़क हैं, कठोर हैं, और बहुत से लोगों को शायद नहीं भी जमे, लेकिन नहीं जमे तो उससे ये बातें कोई गलत तो नहीं हो जाएगी। ये बातों पर विचार किया जाना चाहिए। उसका फल भुगतना, भाई हम जो करेंगे उसका फल हमको मिलेगा, सीधी सी बात। हम अगर विपरीत क्रिया करते रहेंगे मीठी मीठी बातों के नाम पर, तो वो उसका फल तो हमको ही भोगना है। 100% पाप है, उसमें कौन सा पुण्य है ना? चलिए समय ज्यादा हो गया है, आगे कल देखते हैं। निज निधि निज में बताई यह उपकार है, इसके लिए जिनवान वंदना शत बार, वंदना शत बार।